हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय बजट पेश किया गया है। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम उनको यहाँ लेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहला, पेपरलेस बजट। पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? तो पेपरलेस बजट 2021 में किया गया है। पेपरलेस बजट 2021 में पेश किया गया है। और बजट 2021 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? बजट 2021 किस वर्ष के लिए पेश किया गया है? तो बजट 2021 हमारा 2021-22 के लिए पेश किया गया है, 21-22 के लिए। और यह कब संसद में पेश किया गया? तो संसद में 1 फरवरी के लिए पेश किया गया है। 1 फरवरी के लिए पेश किया गया है संसद में। किसने पेश किया गया? किसने पेश किया? जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ने ये वित्त बजट पेश किया गया। दोस्तों, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार 1 वर्ष के केंद्रीय बजट को यह भी कहा जाता है। 1 वर्ष के केंद्रीय बजट को यह भी कहा जाता है। तो इसका आंसर है ए, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण 1 वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का परिव्यय क्या है? जो हमारे 2021 में वित्तीय वर्ष जो हमारा बजट पेश किया गया है, उसके लिए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का परिव्यय क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों बी है, 64,180 करोड़ रुपये। 64,180 करोड़ रुपये ये हमारा आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का परिव्यय है। क्वेश्चन नंबर 3, घरों को कवर करने और 5 वर्षों में लागू करने के लिए जल जीवन मिशन का परिव्यय क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों बताइए जल्दी, क्या हो सकता है? इसका आंसर है बी, 2.87 लाख करोड़ रुपये। 2.87 लाख करोड़ रुपये 5 वर्षों में जल जीवन मिशन का परिव्यय है 2.87 लाख रुपये। क्वेश्चन नंबर 4, सरकार ने कितने सेक्टरों को कवर करने वाली पीएलआई योजनाओं के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया है? 1.97 लाख करोड़ रुपये का भुगतान क्या है? इसका दोस्तों आंसर है बी, 13। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्कों की योजनाओं के तहत 3 वर्षों में कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने हैं? कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है 5, यानी कि बी इसका आंसर है बी, 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने हैं। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बजट 2021 के अनुसार संभावित डैश अवसंरचना परिस्थितियों के लिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन शुरू की जाएगी।
राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन शुरू की जाएगी? इसका आंसर है दोस्तों बी, ब्राउनफील्ड। इसका आंसर है बी, ब्राउनफील्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आगे के कोविड-19 टीकों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, 35,000 करोड़ रुपये। 35,000 करोड़ रुपये। 35,000 करोड़ रुपये। ठीक, इसका आंसर है सी, 35,000 करोड़ रुपये। क्वेश्चन नंबर 7, भारतमाला परियोजना न्यूनतम 4 लेन राजमार्ग के माध्यम से कितने जिला मुख्यालयों को आपस में जोड़ेगी? भारतमाला परियोजना न्यूनतम 4 लेन राजमार्गों के माध्यम से कितने जिला मुख्यालयों को आपस में जोड़ेगी? इसका आंसर है दोस्तों बी। इसका आंसर है बी, 550 मुख्यालयों को आपस में जोड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 83,677 किलोमीटर नए राजमार्गों के लिए कुल कितना निवेश अनुमानित है? राजमार्गों के लिए कुल कितना निवेश अनुमानित है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, 5.35 लाख करोड़ रुपये। 5.35 लाख करोड़ रुपये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कब तक ब्रॉडगेज रेल मार्गों को पूर्ण 100% विद्युतीकरण किया जाएगा? ब्रॉडगेज रेल मार्गों को पूर्ण यानी 100% विद्युतीकरण किया जाएगा। तो इसका जो लक्ष्य दिया गया है, इसका आंसर है दिसंबर 2023 तक सभी ब्रॉडगेज रेल मार्ग जो हैं उनको 100% विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, न्यूमोकोकल टीके निम्न में से किसके खिलाफ टीके लगते हैं? न्यूमोकोकल टीके निम्न में से किसके खिलाफ टीके लगते हैं? इसका आंसर है निमोनिया, मस्तिष्कावरण, सेप्सिस। इसका आंसर है ये सभी, इनके खिलाफ न्यूमोकोकल टीके लगते हैं। क्वेश्चन 12, वित्तीय वर्ष 22 में निम्नलिखित में से किसका विनिवेश पूरा होगा? किसका विनिवेश पूरा होगा वित्तीय वर्ष 22 में? इसका आंसर है BPCL, पवन हंस, एयर इंडिया। BPCL, पवन हंस, एयर इंडिया। तो इसका आंसर है डी, यानी कि इन सभी का विनिवेश पूरा हो जाएगा वर्ष 22 में। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वित्तीय वर्ष 22 का विनिवेश लक्ष्य क्या है? वित्तीय वर्ष 22 का विनिवेश लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर है 1.75 लाख करोड़ रुपये। इसका आंसर बी है, 1.75 लाख करोड़ रुपये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। PPP के माध्यम से वित्त वर्ष 22 में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की कितनी पोर्ट परियोजना शुरू की जाएंगी? PPP के माध्यम से कितनी PPP के माध्यम से वर्ष 22 में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की कितनी परियोजनाएं शुरू की जाएंगी? तो इसका आंसर है सी, यानी कि 7 परियोजनाएं। अगला क्वेश्चन, एक स्वतंत्र गैस परिवहन प्रणाली स्थापित की जाएगी और सिटी गैस
विस्तार के तहत कितने और जिले जोड़े जाएंगे? एक स्वतंत्र गैस परिवहन प्रणाली स्थापित की जाएगी और सिटी गैस विस्तारण के तहत कितने और जिले जोड़े जाएंगे? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, यानी कि 100 जिलों को और जोड़ा जाएगा। 100 जिलों को और जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस राज्य में एक समुद्री खरपतवार पार्क बनाने की योजना है? किस राज्य में एक समुद्री खरपतवार पार्क बनाने की योजना है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में समुद्री खरपतवार पार्क बनाने की योजना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की आकस्मिक निधि को कितना बढ़ाया गया है? भारत की आकस्मिक निधि को कितना बढ़ाया गया है? तो इसका आंसर है सी, 30,000 करोड़ रुपये भारत की आकस्मिक निधि को बढ़ाया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे वित्तीय वर्ष 2021-22 से रिलेटेड जो हमारा बजट पेश किया गया है सवाल थे। और केंद्रीय बजट 2021-22 ये हमारा 1 फरवरी को पेश किया गया था। 1 फरवरी को पेश किया गया था केंद्रीय बजट 2021-22, ये 1 फरवरी को पेश किया गया था। जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने ये पेश किया था और पेपरलेस बजट था। ये केवल 2021 में ही पेपरलेस बजट पेश किया गया है, इससे पहले कभी भी पेपरलेस बजट नहीं किया गया। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।